हेलो फ्रेंड्स, एएसआर करण राठौर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सेक्शन 206 एबी 1 जुलाई 2021 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है। आज हम इस वीडियो के अंदर विद एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर हम अकाउंटेंट है तो हमारे इसके अंदर हमारा क्या वर्क है, या फिर सामने वाला जिसने रिटर्न नहीं भरे हैं, या ये सेक्शन जिसके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए ये सेक्शन किस तरह से इफेक्टिबल होगा। 1 जुलाई 2021 से सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल है। यह सेक्शन उस पर्सन के लिए है जिस पर्सन ने प्रीवियस 2 साल के आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, या फिर अगर रिटर्न फाइल नहीं किए और रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी वो भी एक्चुअली चली गई है, और उनके प्रीवियस 2 साल जो उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किसी भी पर्सन ने उनका जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है। यह सेक्शन उस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा। यह सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई 2021। यह सेक्शन क्या कहता है? पिछले 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ। अब पिछले 2 साल इसका मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे हम अभी चल रहे हैं 21-22 फिनेंशियल ईयर 21-22, तो पिछले 2 साल की बात कर रहे हैं 1920 और 2021 के अंदर। दैट मीन्स फिनेंशियल ईयर 1920 और फिनेंशियल ईयर 2021 के 2 सालों का रिटर्न फाइल करने का समय समाप्त हो चुका है। मीन्स उसका जो समय है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर जो एक डेट होती है, वो डेट अगर चली गई है वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर, एंड थर्ड, दोनों सालों में हर साल उसका जो टीडीएस कटा था और टीसीएस जो कलेक्ट किया था वो 50,000 और उससे ज्यादा हो। मीन्स एवरी ईयर 50,000 और उससे ज्यादा हो। ये 3 कंडीशंस है। अगर इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशंस भी अगर किसी पर्सन के लिए एक्टिव नहीं है, यानी कि उसने पिछले 2 साल में अगर 1 साल का भी रिटर्न फाइल किया हुआ है, तो उसके लिए यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों सालों में हर साल उसका टीडीएस 50,000 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी पर्सन का 45,000 या 49,000 है तो यह सेक्शन उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यह हम विद एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यह सेक्शन किस तरह से वर्क करता है। डबल टीडीएस का मतलब क्या होता है? डबल टीडीएस का मतलब होता है कि जिस सेक्शन में आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उससे डबल, मींस जो भी सेक्शन जैसे 194 सी के अंदर कर रहा है उसका 1% का आपका टैक्स रेट है, टीडीएस का रेट है, तो उससे डबल 2%। प्रेजेंट में जो रेट है उससे डबल, प्रेजेंट में जो रेट है मींस फॉर एग्जांपल 1% का है और प्रेजेंट में कोरोना की वजह से कुछ रेट रिड्यूस हो गए हैं, तो जो अभी है उसके हिसाब से उसका डबल। और 5%, 5% इन तीनों में जो हायर हो, विच एवर इज हायर, तो इन तीनों में जो हायर हो वो आपको टैक्स डिडक्ट करना है। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि किन पेमेंट में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 206 ए बी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? ये होगा सैलरी के लिए। अगर आपको सैलरी, अगर किसी इंप्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं, वहां पर आप फॉर्म 16 बना रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। पीएफ विड्रॉल उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम लॉटरी सेक्शन 194 बी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस इसके अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है, और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक इसके अंदर भी। ये जो 5 सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ये वाला जो सेक्शन नया आया है जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं बाकी सभी सेक्शन के लिए यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर हम विद एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में हमें कौन से ईयर लेने हैं और कब हमें टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने रिटर्न भरे या नहीं फाइल किए हुए। ये हम इस वीडियो के अंदर आगे देख। जैसे कोई पर्सन है, जैसे राम एक पर्सन है, उन्होंने 1920 के अंदर रिटर्न फाइल किया नहीं है, 2021 के अंदर भी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, मींस दोनों में नो रिटर्न फाइल। ठीक है, नो फाइल। फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 के अंदर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, और उनका जो टीडीएस का अमाउंट है वो यहाँ पर भी 50,000 है और यहाँ पर भी 50,000 है, और उनकी जो रिटर्न भरने की जो डेट थी वो भी चली गई है। तो उनके लिए आप 2021-22 के अंदर किसी भी पेमेंट के ऊपर अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो आपको डबल डिडक्ट करना है।
क्लियर है, उस पर आपको डबल डिडक्ट करना। अब ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि सेम टू सेम अगर कोई राम है, राम ने 1920 के अंदर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है, 2021 के अंदर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, और उनके जो टीडीएस का अमाउंट है वो दोनों साल में 50,000 से ज्यादा है, तो उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मींस उनका जो टीडीएस कटेगा, डिडक्ट होगा, वो सेम रेट जो नॉर्मल पर्सन की तरह कटता है, इसी से आपको डिडक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। 1920 के अंदर उन्होंने फाइल कर लिया था, अगर यहाँ पे अगर उन्होंने फाइल नहीं किया हुआ तो भी एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका जो डिडक्शन होगा टीडीएस का, वो सेम रेट से होगा जो नॉर्मली होता आया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर 1920 के अंदर उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है और 2021 के अंदर भी उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो टीडीएस का अमाउंट है, यहाँ पर 45,000 है और यहाँ 50,000 है, तो ये सेक्शन इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो 50,000 की जो लिमिट है टीडीएस की, कि आपका इतना टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए था, मींस डिडक्ट हुआ होगा, अमाउंट है वो अमाउंट से नीचे है, 50,000 से नीचे है, तो ये सेक्शन आपके के लिए किसी भी साल के अंदर, 2 सालों में से किसी भी साल में अगर आपका टीडीएस का अमाउंट कम है 50,000 से, तो ये सेक्शन आपके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उस पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किस रेट में करना है या नहीं करना है, तो जब भी आप किसी पर्सन को पेमेंट करें, जब भी आप किसी पर्सन को पेमेंट करें, तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये करना है, क्या आपने प्रीवियस 2 सालों में किसी भी एक साल में रिटर्न फाइल किया या दोनों साल के रिटर्न फाइल किया हुआ, तो उस पर्सन ने बोला हाँ, दैट मीन्स आपको टीडीएस नॉर्मल रेट से डिडक्ट करना है। अगर उन्होंने बोला कि आपका टीडीएस का रेट कितना है, 50,000 रुपीज उससे ज्यादा है, अगर उन्होंने बोला हाँ, तो आपका ऊपर वाला सेक्शन जो है फर्स्ट वाला, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किस केस में सामने वाली पार्टी ने आपको कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया हुआ है कि उनके सभी रिटर्न भरे हुए हैं, ये है, ऐसा कुछ ही अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो आपको डबल रेट से टैक्स डिडक्ट करना है। क्या करना है, डबल रेट से टैक्स डिडक्ट करना है। अगर आप अकाउंटेंट है, अगर आप किसी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको सामने वाली पार्टी जिससे आपको पैसा लेना है, जिससे आपको अमाउंट कलेक्ट करना है, उसको आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि हम इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होते, हम स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, इसलिए हमारा जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो सेम रेट से होगा, जो नॉर्मल रेट से सबका होता है उसी तरह से होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस में रिटर्न फाइल किए हुए हैं, और हमारा जो टीडीएस का अमाउंट है कोई बात नहीं, 50,000 रुपीज से ज्यादा है, लेकिन हमने रिटर्न फाइल किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे जो पर्सन होते हैं, वो टीडीएस का अमाउंट जो 50,000 से ज्यादा है, इसका मतलब उनकी इनकम ज्यादा होगी, और वो रिटर्न फाइल नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते इसलिए उनका टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ऐसे पर्सन को पकड़ना चाहती है। तो पहले गवर्नमेंट डायरेक्ट पकड़ती थी, लेकिन अब क्या करती है, किसी पर्सन के द्वारा वो इस टाइप से टीडीएस डबल डिडक्ट करवा के उनका लॉस करवाती है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर से रिटर्न फाइल करें। तो ये रूल्स है सेक्शन 206 एबी का, सिंपल है, विदाउट एनी कोई कंफ्यूजन के, आपको सिंपली ये तीन ही चीजें ध्यान रखनी है। अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो आपको नॉर्मल रेट से ही टैक्स डिडक्ट करना है। एक बार उनसे पूछ लेना सामने वाली पार्टी को कि हाँ सर आपने रिटर्न फाइल किया है, दैट मीन्स नॉर्मल टैक्स से रिटर्न फाइल करना है। तो आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच।